नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हम इस वीडियो में बात करेंगे मृत्यु से भय कैसा। लोग मृत्यु से डरते हैं, या यूं कहें कि लोग मृत्यु से डरते तो हैं, लेकिन उस डर को खत्म कर देना चाहते हैं, उस डर को अपने दिमाग से निकाल देते हैं। हम अपने जीवन में कई बार ये देखते हैं कि कोई मरा, कोई एक आदमी कल मर गया, एक आदमी परसों मर गया, एक आदमी आज मर गया। हम मरते हुए व्यक्तियों को देखते तो हैं और उसके देह के साथ में मरघट अंतिम संस्कार करने जाते तो हैं, मगर हम लोग ये सोचते हैं कि वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, हम तो जिंदा हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो अभी जीवन जीना है। और मृत्यु क्यों से हमें डर लगता है, और जिस चीज से मुझे डर लगता है हम लोगों को, उस चीज को हम माइंड से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वो माइंड से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत्यु ही तो है वो जो आपके जीवन में संन्यास लाती है। मृत्यु का भय ही तो है वो जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती है। मृत्यु ही है वो जो एक दुल्हन का रूप कहलाती है। मृत्यु से अच्छी चीज कोई ही नहीं, कोई है ही नहीं। मृत्यु है ही तो है जो आपके मोक्ष का द्वार खोलती है। अगर मृत्यु ना होती तो धर्म नहीं होता, तो अध्यात्म ना होता, तो यहाँ पर जीवन ही ना होता, ये सृष्टि ही ना होती। मृत्यु बहुत ही जरूरी है, और मृत्यु और जीवन के बीच का जो समय है, ये समय हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती समय। इसी मनुष्य शरीर में, इसी मनुष्य शरीर के द्वारा, क्योंकि ये जो हमको मनुष्य शरीर मिला है, जो मनुष्य योनि मिली है, इसी मनुष्य योनि में ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर मृत्यु ना होती तो हम मोक्ष की प्राप्ति हम लोग ना कर पाते। और जिन लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की है वो ना कर पाते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप मृत्यु से भय खाएं, मृत्यु से डरें, और ये डर अपने दिमाग में, अपने जेहन में 24 घंटे रखें कि मेरी भी मृत्यु होगी। महात्मा बुद्ध को कब संन्यास, कब जागृत हुआ?
मृत्यु के ही भय को देखकर। सिद्धार्थ जो उनका असली नाम था पहले, राजकुमार सिद्धार्थ, उनके पिताजी ने उनको वो सन्यासी ना बन जाए इसकी डर की वजह से उस सिद्धार्थ राजकुमार को दुनिया से दूर रखा और महल की चार दीवारी से बाहर ही नहीं जाने दिया। एक बार सारथी के साथ में वो बाहर निकले तो कुछ लोग एक लाश को कंधे पर लेकर जा रहे थे। तो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध जी ने पूछा सारथी से, ये किसको कहाँ ले जा रहे हैं? तो सारथी ने कहा ये मर गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा ये मरना क्या होता है? तो सारथी ने कहा कि मरना ये होता है कि सभी लोग मरते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं भी मरूंगा। तो सारथी कुछ घबराया। तो उसने कहा घबराओ मत, कहो, कहिए जो कुछ कहना चाहते हो, निसंकोच कहिए। तो उसने कहा कि हिम्मत बांध के कहा, मरना तो सबको ही होता है, आप भी मरेंगे। तो सिद्धार्थ ने कहा कि हम अगर मरेंगे तो ये धन वैभव क्या चीज है? जब मेरी भी ये स्थिति होगी जो इस व्यक्ति की स्थिति है, तो इस धन दौलत का, इस राज्य का क्या औचित्य? उसी समय उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने संन्यास ले लिया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और किसकी वजह से? मृत्यु की वजह से। इसीलिए अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें मृत्यु के डर को हमेशा अपने जेहन में जीवित रखना है, उसको मारना नहीं, क्योंकि मृत्यु ही आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी। और इसके बीच में आपको क्या करना है? वही करना है जो महात्मा बुद्ध जी ने किया, जो अन्य लोगों ने किया। कई कहानियां प्रचलित हैं, कई किस्से हैं, कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, कथाएं हैं। उनको पढ़िए और उनसे सीखिए कि उन लोगों ने वैराग्य कब अपनाया और कब और कैसे उन्होंने वो चीज मोक्ष प्राप्त किया। और मोक्ष का साधन है केवल ध्यान, जो कि हमारी पूजा पद्धति का ही एक हिस्सा है। अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज का सृजन करना चाहते हैं, तो हमको शांति के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, हमको मौन होना पड़ेगा। और जब तक हम मौन नहीं होंगे तब तक हम सृजन कर ही नहीं सकते। और हमें अपनी चेतना, अपनी आत्मा का सृजन करना है। हमें अपनी चेतना और आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। और जब वो शक्तिशाली होगी तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मृत्यु को कभी भी मत बोलो। और ये निश्चित है कि जो भी व्यक्ति आया है इस दुनिया में, वो मृत्यु को प्राप्त तो होगा ही होगा एक दिन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरी जानकारी आपको कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपके हों, तो कृपा करके आप हमसे पूछें। अगला वीडियो हम उन्हीं प्रश्नों पर आधारित करके बनाएंगे। नमस्कार।